नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2025 के प्रीलिम्स के एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से, यानी कि जो नया वाला पैटर्न चल रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी नए पैटर्न को फॉलो करते हुए ये पूरी टेस्ट सीरीज बनाई है। पेड ग्रुप की टेस्ट सीरीज है ये, और हमारे एससीएस स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये वीडियो कंप्लीटली फ्री किया जा रहा है। आप लोग जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हैं वो तो वहीं से अटेम्प्ट वगैरह करें, ऐप वगैरह में हैं तो वहां से अटेम्प्ट कर लें। अदरवाइज जो लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग ये वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, हर क्वेश्चन को पॉज करके पहले उसका आंसर वगैरह जो है जरूर देने की कोशिश करें। टेस्ट सीरीज का फायदा आपको तभी मिल सकता है जब आप सबसे पहले एक पेपर और पेन लेके बैठ जाएं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को जैसे ही क्वेश्चन बताया जाए उसको पॉज करके अपना खुद पहले आंसर मार्क करें, फिर इसके वीडियो में जो बताया गया है उससे आप मैच करें, ठीक है। प्लस आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने परसेंट आपके सही आ रहे हैं, ये स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप तक वीडियो पहुंचाने में बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता है एससीएस की पूरी टीम को। कोशिश करें कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है हमको आप तक फ्री वीडियो, फ्री कंटेंट पहुंचाने में। अगर आप चाहते हैं कि हमारे फ्री इनिशिएटिव ऐसे ही लगातार चलते रहें, जैसे कि हम करंट अफेयर भी देते हैं, यूपी करंट भी देते हैं फ्री में, टेस्ट सीरीज भी देते हैं, पेड क्विज के भी वीडियो देते हैं, मेंस के भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देते हैं, तो ऑलमोस्ट यूपी पीसीएस का चाहे जो है हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, बीओ के लिए हो, यूपी पीएससी के जितने एग्जाम्स हैं उनके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में बहुत ही सफिशिएंट कंटेंट पड़ा हुआ है, आप उसको जरूर देखें। एक जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए, बीईओ की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, आरओ का प्री प्लस मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, यूपी पीसीएस 2026 का भी प्री का मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप हमने जो है स्टार्ट कर दिया। आप इसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं, प्री का कंप्लीट और पूरा कंप्लीट मेंस का, तो आपकी पूरी सिलेक्शन तक की तैयारी उससे हो जाती है। कहीं से और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ना करंट आपको बाहर से पढ़ना है, ना टेस्ट लगाने हैं अलग से, ना पेड क्विज वगैरह, सब कुछ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में ही मिलता रहेगा, जितना कि एग्जाम निकालने के लिए बेहद जरूरी है। यूपी पीसीएस 2024 का जो प्री वाला पेपर हुआ था वो ऐतिहासिक था, नए पैटर्न के हिसाब से था, लेकिन उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपने स्टूडेंट को साल भर पहले से ही करा दी थी। इवन आरओ 2023 का या फिर आरओ 2021 का जब पैटर्न बदला था उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हम पहले ही पेड ग्रुप में पूरी करा चुके थे, ठीक है। इसीलिए यूपी पीसीएस 2024 के प्री में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। इवन अगर आप प्री के क्वेश्चंस की बात करें, 150 क्वेश्चन जीएस में होते हैं जिससे कट ऑफ बनता है। कट ऑफ के लिए ज्यादा से ज्यादा 80, 85, 90 जो है आपको क्वेश्चन सही करने होते हैं नेट में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से यूपी पीसीएस 2024 में भी जो इतना कठिन पेपर था उसमें भी करीबन 120 क्वेश्चन आए थे, जो कट ऑफ निकालने से बहुत 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 ज्यादा थे। टेस्ट सीरीज के ये जो वीडियोस हैं, इनकी सीरीज पूरी चलती रहेगी, लगातार एक के बाद एक आपके पास वीडियो आते जाते रहेंगे। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, ठीक है। वीडियो को देखें, पूरा अटेम्प्ट करें और अपना कमेंट जरूर बताइए कितना स्कोर आ रहा है आपके। बिल्कुल नए पैटर्न पे जैसा पेपर आप आ सकता है उसी पैटर्न पे पेपर प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपना स्कोर जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। फॉलो करते रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए सेक्शनल टेस्ट में हमारा सेक्शनल टेस्ट नंबर 15 होगा। इसमें हम मिसलेनियस टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। कोई भी पेड ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का नंबर है। एक चीज मैं बहुत ही क्लियरली आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहती हूँ कि टेस्ट सीरीज का मतलब है प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस हैज टू बी डन विद इन टाइम लिमिट। टाइम लिमिट के अंदर आप प्रैक्टिस करेंगे। आप पॉज कीजिए वीडियो, अपना आंसर मार्क कीजिए, उसके बाद आप अपना स्कोर बताइए। कोई गलती है आप उसको बहुत ही हम्बली पॉइंट आउट कर सकते हैं, तो ज्यादा एक बेटर तरीका होता है किसी के सामने कुछ प्रोजेक्ट करने का। सेकेंडली, आप लोगों को डिटेल्ड डिस्कशन अगर चाहिए, हर चीज की डिटेल्ड चीजें आपको चाहिए, उसकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे है। सब कुछ पेड ग्रुप में पेड क्विज कराई जा रही है, टेस्ट सीरीज कराई जा रही है हमारी तरफ से। ये एक फ्री इनिशिएटिव है, तो आप इसको उसी की तरीके से लेके आगे बढ़िए। कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन, लिस्टिंग वीडियो, पेड ग्रुप में सब कुछ पूरा सिलेक्शन मटेरियल एक जगह पे पाने के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नोट के साथ
हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ इंस्टीट्यूट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है वो कहाँ अवस्थित हैं। अक्सर पूछा जाता है सुगंध और पौधा, ऐसे याद करो, मेडिसिनल एरोमेटिक, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, मवेशी अनुसंधान, कैटल वाला कहाँ पे है, वेटनरी वाला कहाँ पे है, ऐसे याद करना है आपको। आंसर बताएंगे। आंसर है सी, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। कैटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका वो मेरठ में है, ठीक है, ना कि वाराणसी। सेकंड देखिए, विश्व प्रवास रिपोर्ट, बात हो रही है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट की, आपको उसके बारे में करेक्ट बताना है। और जितना भी आपका मिसलेनियस डेटा होगा, अगर उसमें कोई अपडेट आता है या करेक्शन आता है तो वो आपको अलग से उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे फ्री और पेड ग्रुप में तो भेज दिया जाता ही है। तो आपसे कह रहा है सही चुनना है आपको, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। तो जलवायु परिवर्तन की वजह से 2050 तक 6 महाद्वीपों के 216 मिलियन से ज्यादा लोग अपने देशों से प्रवास कर रहे हैं, और 2020 में विश्व में लगभग 281 मिलियन अंतरराष्ट्रीय प्रवासी थे, जो टोटल पॉपुलेशन का 3.6% के बराबर थे। ऑप्शंस आपके दोनों सही हो गए। थर्ड में आपका विश्व विकास रिपोर्ट है 2024 की, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। देखिए करेक्ट चुनना है, ऐसी एग्जाम में जाके आपको गोला बना लेना है या फिर अंडरलाइन कर लेना है। क्या कह रहा है, भारत चीन सहित उन 100 देशों में शामिल है जिनके मध्यम आय जाल में फंसने का खतरा है, मतलब उनको मिडिल इनकम ट्रैप में फंसने का खतरा है। 1990 के बाद 34 मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाएं उच्च आय की स्थिति में चेंज हुई हैं, और ऐसा अक्सर यूरोपीय संघ एकीकरण या तेल भंडार जैसी विशेष परिस्थितियों के कारण हुआ है। मध्यम आय वाले देशों में 6 अरब लोग रह रहे हैं, जो 75% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन का। रिपोर्ट में देशों को उच्च आय की स्थिति तक पहुंचाने के लिए 3 चरणीय दृष्टिकोण की सिफारिश की गई है। तो ये आपके भी ऑप्शंस सारे सही हो जाएंगे। और आपको वर्ड बताना है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। फोर्थ सही आपको चुनना है, करेक्ट। ये आपके कुछ एजेंसीज दी हुई हैं, उनके स्थापना वर्ष दिए हुए हैं, आप पॉज करके सॉल्व कीजिए। तो ये जो है आपका बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, फोर्थ का ए हो जाएगा आंसर। देखिए यूनाइटेड नेशंस का जो फूड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर इटली में है। इनके हेडक्वार्टर्स अलग से लिख लो। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी का है अबू धाबी में, और आपका इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट 1977 का है, इसका भी इटली में है। तो ये आप अलग से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में लिख सकते हैं। बुनियादी पशुपालन आंकड़े 2024 बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको बताना है, कौन सा सही उत्तर है। तो बोल रहा है सेकंड है इंडिया अंडा उत्पादन में, टॉप 3 प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना से हो रहा है। मिल्क प्रोडक्शन में यूपी, राजस्थान, पंजाब है टॉप पे, और खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार कुल दूध उत्पादन के मामले में इंडिया जो है वो फर्स्ट रैंक पे है। आंसर आपका हो जाएगा ए, फर्स्ट और थर्ड सही है। आपका सेकंड वाला क्यों गलत हो गया, देखिए जो टॉप 3 कंट्रीब्यूटिंग स्टेट्स हैं टोटल दूध के प्रोडक्शन में, वो हैं यूपी, राजस्थान और एमपी, पंजाब नहीं है, एमपी है। सिक्स्थ देखिए, नवीनतम कृषि डेटा 2024 के संदर्भ में, फिर से लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा, आपको अब इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ये क्या पूछेगा इसमें, प्रोड्यूसर्स ही पूछता है मोस्टली, वही यहाँ पे पूछा जा रहा है। काली मिर्च का पूछ रहा है, नारियल का पूछ रहा है, कपास का पूछ रहा है और चने का पूछ रहा है। तो आपको इसमें से गलत बताना है। तो सी गलत हो गया। कॉटन का हाईएस्ट प्रोडक्शन आपका महाराष्ट्र से है, ना कि एमपी से। सेवेंथ देखिए, नवीनतम खनिज डेटा, अब बात हो रही है लेटेस्ट मिनरल डेटा 2024 की, इसके लिए आपको सही बताना है। तो आप सॉल्व कीजिए, बॉक्साइट, क्रोमाइट और कोयले का पूछ रहा है। तो ये तीनों ही आपके बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं। एट्थ देखिए, नवीनतम कृषि डेटा 2024 के संदर्भ में, फिर से एग्रीकल्चर डेटा के बारे में पूछ रहा है आपसे ये। और इस बार क्या पूछा जा रहा है कि मक्का पूछ रहा है, मीट पूछ रहा है, मिल्क पूछ रहा है, यूएस से है क्या, और इंडिया में नेचुरल रबर इंडिया किस स्थान पे है, ये पूछ रहा है। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल सही है, थर्ड क्यों गलत हुआ। दूध उत्पादन अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए जो है वो काउ मिल्क में अग्रणी है, ठीक है। और अगर हम बात करें बफलो मिल्क में, तो वो इंडिया है, ठीक है, याद रखिएगा। और टोटल की बात करें तो इंडिया है, मतलब सिर्फ मिल्क आएगा तो इंडिया है आंसर। काउ मिल्क में यूएसए हो जाएगा, बफलो मिल्क में इंडिया हो जाएगा, भैंस के दूध में। और इंडिया में जो प्राकृतिक रबर का उत्पादक है इंडिया, वो 6ठे नंबर का है,
रिवाइज करते रहना है आपको ये और याद करते रहना है। सही चुनना है आपको। ये आपको अलग अलग ईयर्स दिए हुए हैं। 1976 कौन सा बनाया गया, 85, 89, 1999 कौन कौन से ईयर्स यूनाइटेड नेशंस ने सेलिब्रेट किए, इसमें से आपको सही चुनना है। तो सही तो आपका बी हो गया है। ठीक है। जनसंख्या वर्ष जो मनाया गया था, वर्ल्ड पॉपुलेशन ईयर था 1974, ध्यान देना। और संयुक्त राष्ट्र वर्ष हमारा ठीक दिया 1985 है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस है हमारा 1986 और साक्षरता लिटरेसी का है आपका 1990। 10th, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये डेज दिए हुए हैं, कई बार थीम भी पूछ लेगा एग्जाम में, तो पर अभी हम डेज पे फोकस करने वाले हैं। बताइए आप देख के। मानवाधिकार दिवस, स्टैटिस्टिक्स, लिटरेसी, पॉपुलेशन, तो ये आपके चारों बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं। 11th देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रागी की फसल में सर्वाधिक क्षेत्रफल, एरिया पूछ रहा है, कौन सा स्टेट किस फसल में सबसे ज्यादा है। रागी में कर्नाटक, रेपसीड सरसों में राजस्थान, चावल में यूपी, सोयाबीन में महाराष्ट्र। आंसर बताइए। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। फर्स्ट सही, सेकंड सही, थर्ड सही, फोर्थ गलत हो गया। सोयाबीन का जो हाईएस्ट एरिया है इंडिया में वो एमपी कवर कर रखा है। 12th देखिए, नवीनतम खनिज डेटा, लेटेस्ट मिनरल डेटा के संदर्भ में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इंडिया जो है वो दूसरा सबसे बड़ा फेल्सपार उत्पादक है, तीसरा साधारण नमक, दूसरा सीमेंट। बिल्कुल ठीक बातें दी हुई है। 13 देखिए, सही आपको यहाँ पे चुनना है। कुछ इंस्टीट्यूट्स दिए हुए हैं और वो कहाँ पे अवस्थित हैं, सही चुनना है। पॉज करके आपको क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। ध्यान रखिए, मैं फिर से बता रही हूँ ये चीज। और रूरल डेवलपमेंट वाला आपका है हैदराबाद में, तेलंगाना। और चमड़ा अनुसंधान आपका चेन्नई तमिलनाडु में है, हमारा आंसर हो गया। दलहन वाला आपका कानपुर में है, ये तो बिल्कुल नहीं गलत कर सकते आप। और वन प्रबंधन आपका भोपाल में है। 14th, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ रिपोर्ट दी हुई है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स करता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट यूएसए का। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी करता है आईक्यू एयर। कौन सा सही है कह रहा है, करेक्ट आंसर बताना है आपको। ये तीनों बिल्कुल ठीक है और इनका थोड़ा सा लेटेस्ट भी आपको पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है। स्विस एयर क्वालिटी सुना होगा आपने, गलत चुनना है आपको इसमें से। G7 के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। G7 करके एक क्या है, अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है, 1975 में आया। फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, जापान, इन सब ने ग्रुप ऑफ 6 करके एक मनाया था 1975 में मंच। फिर 1976 में यूक्रेन को भी शामिल किया गया। फिर G7 देशों की पहली बैठक हुई 1976 में। 1997 में रूस के समूह में शामिल होने के बाद G7 को फिर G8 कर दिया गया। ऐसी कंट्रीज ऐड होती चली जाती हैं, नाम चेंज होता चला जाता है। गलत इसमें से सी है। क्यों? 19 यूक्रेन वाला जो मामला है, देखिए 1997 में रूस के समूह में शामिल होने के बाद ये ठीक दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। 1976 में कनाडा को इनवाइट किया गया था, ध्यान से सुनिएगा। तो पहली मीटिंग हुई थी G7 की, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने होस्ट की थी प्योर्टोरिको में, ये भी ठीक दिया हुआ है। फिर ये डिस्कस करते हैं G7, फिर G8 हो गया। फिर ग्रुप को अभी जो फिलहाल बात है वो है कि ये G7 ही है। रशिया ने ज्वाइन किया, लेकिन अभी 2014 में रशिया को हटा दिया गया था, एक्सपेल कर दिया गया था इसमें से। वो जो यूक्रेन क्रीमिया वाला क्राइसिस हो रहा था ना, उस वजह से रशिया को हटा दिया गया था। तो ये फिर से अब G7। ठीक है। 16th, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात हो रही है। क्या पूछेगा, कौन रिलीज करता है? एक तो ये चीज, इंडिया की रैंक और टॉप 3 रैंक, हर में आपको यही याद करना है। तो इसमें आपका बी सही हो गया। इंडिया की रैंक 2023 में थी ये 161, अभी लेटेस्ट है 159। और अगर इसमें कुछ भी अपडेट होता है तो वो आपको बता दिया जाता है। ठीक है। और पाकिस्तान की रैंक जो है वो ठीक दे रखी है। श्रीलंका की रैंक 150वीं है और पहली रैंक पे है आपका नॉर्वे। नॉर्वे है, फिर डेनमार्क है और फिर आपका थर्ड रैंक पे है स्वीडन। 17th, बाघ स्थिति रिपोर्ट 2022, इनकरेक्ट चुनना है आपको। प्रधानमंत्री जी ने 9 अप्रैल 2023 को बाघों की जनगणना के आंकड़े जारी किए थे। वृद्धि हुई थी 6.7% की। प्रोजेक्ट टाइगर 50 साल इसके पूरे होने के उपलक्ष्य में 2003 में कर्नाटका में एक मेगा इंटरनेशनल इवेंट भी आयोजित किया गया था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ भी यहीं से किया गया था, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो ये आपके सारे सही दिए हुए हैं। 18 देखिए,
18th में किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय इको टूरिज्म वर्ष मनाया गया है? तो ये आपका 2002 होगा। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 दिया हुआ है, आपको इनकरेक्ट बताना है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 471 ग्राम प्रतिदिन। अंडा उत्पादन में इंडिया दूसरे नंबर पे, मांस उत्पादन में इंडिया 5th नंबर पे है। ये भी आपके सही है। 20th देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बात हो रही है 9 अप्रैल 2022 को मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 इयर्स पूरे होने के जश्न के टाइम पे मोदी जी ने बाघों की न्यूनतम आबादी घोषित की थी कि इतने तो है ही हैं। 21 जुलाई 2023 को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मनाया गया जो वैश्विक बाघ दिवस था, उसके अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई थी और 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे जो है हर साल से मनाया जाता है। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा बी, फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड क्यों गलत हुआ? ये जो है ये कॉर्बेट 21 जुलाई को नहीं था, ये जो रिलीज हुआ था ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 29 जुलाई 2023 को रिलीज हुआ था, तो उसी उपलक्ष्य में ये डे मनाया जाता है, तो ये डेट यहाँ पे गलत दी गई है। 20th पशुधन जनगणना रिपोर्ट मतलब 20th लाइवस्टॉक सेंसस रिपोर्ट की बात हो रही है 2019 की। पशुधन में यूपी टॉप पे है, भैंसों में यूपी पहले स्थान पे है और घोड़े टट्टुओं की आबादी में यूपी टॉप पे है। तीनों बातें ठीक है बिल्कुल। 22 में आपको मैचिंग करनी है डेज की, कीजिए प्लीज। तो आपका आंसर इसमें सी है, ठीक है। 12th जुलाई आपका जो है, नहीं 12th जुलाई नहीं, 20th जून जो है वो है आपका रेफ्यूजी डे। 14th मई है प्रवासी दिवस, माइग्रेटरी डे, ठीक है। 25th अप्रैल है आपका मलेरिया दिवस और इंटरनेशनल विमेन्स डे है आपका 8th मार्च। 23 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बात हो रही है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की। ये जर्मन वॉच प्रकाशित करता है, बॉन जर्मनी में एक गैर लाभकारी गैर सरकारी संगठन है। 2005 से हर साल पब्लिश हो रहा है ये, और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2 बार पब्लिश करता है IMF। बताइए, ये बातें भी आपकी बिल्कुल ठीक है। 24 नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट की बात हो रही है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2022 इनकरेक्ट बताना है। यूपी दूसरा सबसे अधिक जन्म दर वाला यानी हाईएस्ट बर्थ रेट वाला है, सेकंड हाईएस्ट। यूपी छत्तीसगढ़ दोनों सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले राज्य हैं और यूपी दूसरा सबसे अधिक प्राकृतिक समृद्धि दर वाला राज्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपकी बातें भी ठीक है। 25 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय स्तर पर 2019 के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली पे जो आधारित सांख्यिकी रिपोर्ट थी वो 15 जून को जारी की गई थी। कौन जारी करता है? रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय, और ये 1961 में स्थापित है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये जनगणना और भारतीय भाषाई सर्वेक्षण जैसे भारत के जनसांख्यिकी सर्वेक्षणों के निष्कर्षों को की योजना बनाने, इनका कार्यान्वयन विश्लेषण करने के उद्देश्य से इसको किया गया। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर की बात हो रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या पूछा है इसने? सही पूछा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है। ये आपका 1961 में हुआ था स्टैब्लिश। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो है ऑफिस वाज स्टैब्लिश्ड इन, हाँ 1961, ये भी सही है, हाँ तीनों सही है बिल्कुल। चलो 26 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दी हुई हैं, उनके अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय पूछे हुए हैं, इंटरनेशनल जो हेडक्वार्टर्स हैं उनके वो पूछे हुए हैं। तो रेड क्रॉस का कहाँ पे है? रेड क्रॉस का है आपका जनीवा में, ठीक दिया हुआ है। तो शंघाई कॉर्पोरेशन का है बीजिंग चाइना, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है आपका द हेग नीदरलैंड्स। तो ये आपके सारे ठीक हो गए। नवीनतम खनिज डेटा 2024 आपको सही बताना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है 2024। हीरे का सर्वाधिक उत्पादक MP, सोना कर्नाटका, ग्रेफाइट आपका उड़ीसा। तो बिल्कुल ठीक है, आप जानते हैं MP का पन्ना, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मिल जाए, या पन्ना की तमन्ना है हीरा मिल जाए उसको, हाँ। और कर्नाटका ठीक है ये, और ये भी ठीक है। 28 गलत चुनना है आपको। सबसे ज्यादा उत्पादन मलबरी रेशम का होता है, बताइए क्या ऐसा है? बिल्कुल सही है ये। और वन्य सिल्क में तसर, ईरी, मूगा को सम्मिलित किया जाता है, ये भी सही है, वाइल्ड सिल्क कहते हैं इसको। कर्नाटक रेशम और मलबरी रेशम का सर्वाधिक उत्पादक करता है, ये भी सही है।
और टसर सिल्क का जो है सबसे ज्यादा उत्पादन है आपका, ये गलत हो गया, असम नहीं है। टसर सिल्क का टॉप प्रोडक्शन है झारखंड से, टसर का। और एरी का है असम से। मूगा का है, एम फॉर मूगा एंड ए फॉर असम, इसका भी इसी से है। तो ये इसके लिए झारखंड याद रखना। 29 देखो, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात हो रही है, इनकरेक्ट आपको चुनना है। पहला संस्करण कब जारी हुआ? 2021 में। 15, 16, 19, 21 की जो अवधि थी उसमें 13.5% जो लोग थे जिनको मुक्त किया गया था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से। और इसकी जो संख्या है उसके मामले में गरीब व्यक्तियों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट जो है वो अपने प्रदेश में देखी गई थी। ये ठीक थी हमें, बिल्कुल ठीक है। ये नीति आयोग पब्लिश करता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। वो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस यही है जो नहीं है इसमें। सही मिलान करें, ये फिर से कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं और आपको मिलान करना है। देखिए, मिलान वालों में तुरंत पॉज कर लिया करो। ए आपका आंसर हो जाएगा। सॉइल सैलिनिटी आपका करनाल में है, हरियाणा। कपास वाला आपका नागपुर में है, महाराष्ट्र में। सुदूर संवेदन आपका देहरादून में है। और औद्योगिक विश्व विज्ञान टॉक्सोलॉजी वाला है आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। 31, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में गलत आपको चुनना है, इनकरेक्ट चुनना है। IFSR रिपोर्ट देखो, ये सारी जितनी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं सर की स्पेसिफिक वीडियोस हैं, फ्री पापा पिक्स भी अवेलेबल है। उसके बाद भी आप लोग को ये चाहिए कि टेस्ट सीरीज में एक एक चीज आपको बताई जाए, ऐसा नहीं है पॉसिबल। ये डबलिंग ऑफ एफर्ट्स होगी, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हमको नहीं करना है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% पे वनावरण है, 3.41% ट्री कवर है, यानी कि वृक्षावरण। और 2021 के आकलन की तुलना में देश के वन आवरण में 156.41 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। आंसर ये सारे सही हैं। ये दो तो देखो याद रखना ही रखना बिल्कुल। 32, नवीनतम अद्यतन खनिज डेटा, इनकरेक्ट बताना है अपडेटेड मिनरल डेटा के बारे में। खनिज और कौन सा रैंक फर्स्ट है, किस स्टेट का फर्स्ट है रैंक, आपको गलत बताना है। तो चलिए साथ में सॉल्व करेंगे। आयरन ओर ही गलत हो गया, हमारा आंसर ही ये हो गया। आयरन ओर टॉप प्रोडक्शन है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है सेकंड पे। लेड का है राजस्थान, ग्रेफाइट का है नेचुरल का उड़ीसा, और क्या बचा, जिप्सम का राजस्थान है, ठीक दिया हुआ बिल्कुल। सेकंड गुजरात है। 33, नवीनतम अद्यतित खनिज डेटा 2024, करेक्ट चुनना है इस बार हमें। तांबायस्क में चिली जगह है, कंट्री है, प्रथम स्थान पे है। और इंडिया में MP है पहले स्थान पे उत्पादन में, और चिली में तांबायस्क का सबसे ज्यादा डिपॉजिट है, भंडार भी वहीं पे है। ये आपका ठीक दिया हुआ है, ठीक है। चाइल का है और सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया आता है और थर्ड पे रशिया आता है, याद रखिएगा। और प्रोडक्शन में कॉपर और में चाइल फर्स्ट पे है, फिर पेरू है और फिर चाइना है। वैसे पूछेगा नहीं इतना डिटेल में। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। ये कुछ कंपनीज दी हुई हैं, आपको बताना है कहाँ पे है, कौन सी लोकेटेड। तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी कहाँ पे है, रेणुकूट, ठीक है, सोनभद्र में। ये बाल्को कहते हैं इसको। भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा छत्तीसगढ़ में है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है आपकी दमन जोड़ी, कोरापुट उड़ीसा। और मद्रास एल्यूमिनियम है आपकी, गलत दे रखा है, मेट्टूर में। मेट्टूर कहाँ पे है, तमिलनाडु में। डी गलत हो गया आपका। 35 देखिए, किसी नगर को जनगणना नगर, अगर किसी ने भी आंसर का वीडियो देखा है तो ये सारी टर्म्स वो इतने डिटेल में डिस्कशन कराते हैं इन चीजों का कि ये टेस्ट सीरीज तो फिर आपको ऐसी लगेगी कि आप अभी कह रहे हैं कि आप इतनी जल्दी जल्दी करा रही हैं, आप तो कर लेंगे पौन घंटे में, आधे घंटे में खत्म पूरा। सेंसस टाउन के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो पॉपुलेशन 5000 होनी चाहिए। 75% मेन वर्किंग पॉपुलेशन जो पुरुष हैं वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में होने चाहिए, और जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 होना चाहिए। तीनों बातें बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इन्हीं सब फिगर्स में वो जो है आपको कंफ्यूज करेगा। 36 देखिए, अब बात हो रही है जनगणना 2011 की। वैधानिक नगरों की संख्या दी हुई है और जनगणना नगरों की कुल संख्या दी हुई है, सेंसस टाउन्स की। और शहरी समूह के अंतर्गत कम से कम एक वैधानिक शहर होना चाहिए और कुल जनसंख्या उसकी 20,000 होनी चाहिए। आपको बताना है कौन सा सही है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें स्टैट्यूटरी टाउन पता चला आपको, सेंसस टाउन पता चला आपको, अर्बन एग्लोमेरेशन पता चला आपको। आपको सही बताना है, फिर से सेंसस का क्वेश्चन है। घनत्व है आपका 382, लिंगानुपात है 943, शिशु लिंगानुपात है 919। बिल्कुल सही, प्लीज इन फिगर्स को याद रखना। 38 देखिए, इसमें आपको गलत चुनना है।
38 क्या कह रहा है? 15वीं जनगणना 2011, इसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। निरक्षरों की संख्या में कमी आई है 1991 से 2001 के दशक में सबसे ज्यादा। साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक की आयु में मापा जाता है। बताइए, ये भी सब सही है। 39 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनसंख्या पिरामिड में 0 से 14 वर्ष और 65 वर्ष के से जो अधिक आयु के लोग हैं उन्हें आश्रित कहा जाता है। मतलब 0 से 14 डिपेंडेंट है और 65 के अबव वाले डिपेंडेंट है। 15 से 64 वर्ष के भीतर पुरुष और महिला को स्वतंत्र या सक्रिय जनसंख्या कहा जाता है। डाल्टन ने कहा अनुकूलतम जनसंख्या वो है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। तो क्या पूछा है इसने? करेक्ट पूछा है, डी करेक्ट हो गया। देखिए 0 to 14 ईयर्स को कहा जाता है 0 to 14 पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन में, एंड ओवर 65 ईयर्स। हमें इसमें एक सेकंड सो दिस विल बी 0 to 14 एंड ओवर 60। ठीक है, और अगर हम बात करें मेल और फीमेल जो कि 15 से 59 के बीच में आएंगे, उनको कहा जाएगा इंडिपेंडेंट या फिर एक्टिव पॉपुलेशन। ठीक है, ये 2013 के पेपर में आप देखिएगा पूछा गया था, और ये आपका ठीक दिया हुआ है। 40th देखिए, तो 40th में क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? करेक्ट चुनना है आपको। फिर से सेंसस का क्वेश्चन है। पहला सेंसस कब हुआ था? 1872 में, लॉर्ड मेयो के टाइम पे। फिर रेगुलर सेंसस कब स्टार्ट हुआ? 1881 से स्टार्ट हुआ, तब लॉर्ड रिपन थे। और जनगणना का जो संचालन है वो रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर करते हैं। लास्ट जो कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था वो 1941 में हुआ था। अभी बात हो रही है ना फिर से कि कास्ट बेस्ड सेंसस होगा। पढ़िए आपने न्यूज, क्या विचार है आपका उस पर, बताइए जरा कमेंट में। ये बातें सही हैं सब। 41 देखिए, 8th यूपी का फॉरेस्ट रिपोर्ट, 18th सॉरी नॉट 8th, यूपी की फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में आपको करेक्ट बताना है। वनावरण में जो सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई वो कहां देखी गई? झांसी में। सबसे ज्यादा कमी सोनभद्र में, और 20 जिले यहाँ पे ऐसे हैं जहां पे झाड़ी नहीं है, मतलब कि कोई बुशेस नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इसका हो जाएगा डी, ओनली 1। हमसे पूछा था करेक्ट कौन सा है। देखिए सबसे ज्यादा इंक्रीज तो ठीक है वहां देखा गया, सबसे ज्यादा जो कमी देखी गई है वो देखी गई है लखीमपुर में, लखीमपुर खीरी। और 18 ऐसे जिले हैं जहां पे झाड़ी नहीं है, नॉट 20। 42 18th फॉरेस्ट रिपोर्ट है। अब इसमें भी अगर आपने सर का वीडियो फॉलो कर रखा है तो ये सब आपको पता होगा। अति सघन वन क्या होते हैं, सामान्य सघन क्या होते हैं, खुले वन, मतलब सर तो ऐसे बताते हैं एलडीएफ, एमडीएफ, ओपन फॉरेस्ट, सब आपको ऑलरेडी पता होगा अगर आपने पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा तो पढ़ लो जाके, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट, लीस्ट डेंस फॉरेस्ट जो है आपके वो सबसे ज्यादा, यहाँ पे बात हो रही है अति सघन लीस्ट डेंस की। 42 का जो हो जाएगा सबसे जो सामान्य सघन है, सामान्य सघन वन जो है आपके अति सघन में हो जाएंगे आपके, ये यहाँ पे ना गलत दिया हुआ है, अति सघन की जो इंग्लिश होगी वो वीडीएफ होगी, चलो वो छोड़ दो। अति सघन वन सबसे ज्यादा खीरी में है। ठीक है, एमडीएफ सबसे ज्यादा है आपके मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा सोनभद्र में है, सबसे कम बलिया में है। ठीक हो गया ये। और सबसे खुले वन सबसे ज्यादा सोनभद्र में है, सबसे कम कहां पे है? बदोही, संत रविदास नगर। ये भी ठीक हो गया, तो आपका आंसर बी हो गया। 43 2011 की जनगणना के बारे में आपको गलत बताना है, इनकरेक्ट चुनना है। पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में कोई भी एसटी नहीं है। मिजोरम में कुल और प्रतिशत दोनों दृष्टि से एससी जो कास्ट है वो सबसे कम है। अरुणाचल, नागालैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में कोई शेड्यूल कास्ट नहीं है। आंसर बताएंगे, ये आपका डी सही हो गया। 44 बाघ स्थिति रिपोर्ट 2022 बतानी है आपको, इनकरेक्ट बताना है। टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2022 में 70% से ज्यादा जंगली बाघों की आबादी जो है इंडिया में है, और 2018 से 22 तक जो बाघों की आबादी है उसमें जो कमी है वो 6.7% की है। बाघों की जनसंख्या 2022 में 3167 थी और 2018 में 2967 थी, मतलब इतनी बढ़ी है। आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये फिर से आपके कुछ इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं, इनको हम साथ साथ सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ड्राईलैंड फार्मिंग, ऐसे याद करा करो, ड्राईलैंड हैदराबाद, ड्राईलैंड हैदराबाद, ऐसे मतलब कुछ भी थोड़ा बनाना पड़ेगा आपको। शुष्क भूमि
हैदराबाद। ताजा पानी मिलेगा भुवनेश्वर में जाके। शर्करा अनुसंधान करेंगे कानपुर से, वनस्पति अनुसंधान करेंगे लखनऊ से। ऐसे करके इनको याद करो, थोड़ा कुछ मतलब बना बना के। 46 साफ्टा की बात हो रही है। साफ्टा जो है वो 1 जनवरी 2006 को लागू हुआ था। इंडिया WTO का, विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य था 1995। 2021 में जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र विषय के तहत इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम का अध्यक्ष बना था। तो दिस इज नाइस, अच्छी अच्छी बातें हैं, सब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 47 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 30 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस का चार्टर को रेटिफाई करके, अनुमोदित करके भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गवर्निंग बॉडी का सदस्य बना। 1928 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कार्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थापित हुआ। कई बार क्रोनोलॉजी में पूछ लेगा ये क्वेश्चंस, ध्यान रखना, अभी तो लग रहा होगा। 48 करेक्ट इनकरेक्ट चुनना है। 2006 में ढाका में आयोजित हुआ था दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, उसका 13वां शिखर सम्मेलन था। अफगानिस्तान को शामिल किए जाने के बाद 8 मेंबर्स हो गए थे इसमें। ये बात हो रही है सार्क की। सार्क 7 और कंट्रीज के साथ मिलकर बना था, बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। और 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू में है। क्या पूछा है? गलत पूछा है, बी गलत हो गया। तो बी क्यों गलत हो गया ये तो देखना पड़ेगा। देखिए 7 कंट्रीज जो हैं वो ध्यान से सुनिएगा। बांग्लादेश है, ठीक है, म्यांमार नहीं है, भूटान है। भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। 49 सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन बताइए अब आप। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1972 लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1978 लखनऊ में। हिंदुस्तानी अकेडमी 1927 प्रयागराज में। और उर्दू अकेडमी 1976 लखनऊ में। कोई सही बताना है, मतलब सारे गलत ही हैं ऑलमोस्ट। सी सही है, हिंदुस्तानी अकेडमी सही दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश हिंदी इंस्टीट्यूट 1976 ईयर, अब मतलब डेट सही है, अगर मैं नहीं बता रही हूँ तो डेट सही है बिल्कुल। और संस्कृत संस्थान है आपका 31 दिसंबर 1976, ठीक है। और उर्दू अकेडमी है 1972 की। 50th देखिए, गलत आपको चुनना है यहाँ पे। 25 जनवरी 2023 को यूपी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 को मंजूरी दी थी, ठीक है। और 11 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन नीति जारी की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने 25 नवंबर 2020 को निर्यात नीति यूपी 2022 से 25 प्रख्यापित करने का निर्णय लिया था। इंपॉर्टेंट पॉलिसीज ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है, लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है। डेट गलत दी हुई है 25 जनवरी 2021। 51 गलत चुनना है, यूपी राज्य के बारे में बात हो रही है। कुछ योजनाएं, फंड स्कीम दी हुई है, कौन से ईयर की है आपको गलत चुनना है। देखिए जरा, बी गलत हो गया। बुंदेलखंड डेवलपमेंट फंड स्कीम 1998 से 999, ठीक है। बाकी सब सही है, आप देख सकते हैं। 52 गलत चुनना है आपको यहाँ पे। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम यूपी में स्टार्ट हुआ 2011। और गर्भवती महिलाओं को मुफ्त इलाज के लिए वंदे मातरम योजना 2004 की है। 14 से 35 वर्ष के युवाओं को रोजगार देने के लिए यूपी कौशल विकास मिशन 2014 का है। आंसर डी। 53 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहली बार कृत्रिम वर्षा जो आर्टिफिशियल रेन हुई थी देश में, ध्यान देना, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में कराई गई थी। यूपी में कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन 28 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। यूपी में लखनऊ में सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र 1982 में स्थापित किया गया था। बिल्कुल ठीक बातें हैं ये सारी। 54 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक क्वेश्चन वापस पूछते हैं आपसे। आर्टिफिशियल रेन में कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है? किससे बादल से बारिश कराई जाती है? उस केमिकल का नाम कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश राज्य में रोगी को शीघ्र चिकित्सालय पहुंचाने के लिए 2012 में जो आपका BLS एम्बुलेंस सेवा थी उसको स्टार्ट किया गया था 108। और गर्भवती माता और शिशुओं हेतु
2014 में नेशनल एम्बुलेंस सेवा 102 स्टार्ट की गई थी और एएलएस एम्बुलेंस 108 किससे संबंधित थी? क्रिटिकल पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देने के लिए तुरंत। ये आपके तीनों बिल्कुल ठीक हैं, तो ये याद रखना। ठीक है, मैचिंग ही पूछ ले, क्या क्या पढ़ा हमने? बीएलएस एम्बुलेंस, नेशनल एम्बुलेंस और एएलएस एम्बुलेंस। 55 यूपी राज्य के संदर्भ में आपको सही चुनना है, करेक्ट चुनना है। पंचायत मित्र योजना 2 फरवरी 2005 की है। ग्राम रोजगार सेवक योजना 2009 की है। बालिका श्री योजना एससी एसटी गर्ल्स को इंश्योरेंस के लिए है, ये 2006-7 की। और स्वधर योजना 2002-3 की है। करेक्ट पूछा है, करेक्ट, तो सी सही हो गया। पंचायत मित्र है 2006 की। ग्राम रोजगार सेवक है 2006 की। ठीक है, ये नरेगा स्कीम के सहायक के रूप में ही आई थी, ये ठीक है, दे रखा है। और स्वधार है आपकी 2001-2002, मतलब 1-2 की। 56 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सितंबर 1996 में स्थापित जो आर्कटिक काउंसिल है, इंडिया उसका 2013 से पर्यवेक्षक देश है, ऑब्जर्वर कंट्री है। और इंडिया नाटो का मेंबर नहीं है, जो कि 1949 में बना था। 1967 में स्थापित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की सदस्यता हमें 1975 में मिली थी। आंसर बताइए आप, क्या हो जाएगा? ए 57 देखिए, हाँ सही पूछा है ना, ठीक है। 57 में बताइए क्या हो जाएगा? भारत 8 अगस्त 1967 को स्थापित आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये सब फुल फॉर्म वगैरह याद रखना, ये भी पूछ लेगा बेसिक सा, ठीक है। इसका सदस्य नहीं है। इंडिया एशिया पैसिफिक कोऑपरेशन जो 1989 का, उसका सदस्य नहीं है। इंडिया न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप जो 1974 का है, उसका सदस्य नहीं है। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो कि 1975 का, इंडिया उसका सदस्य नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि इंडिया, कहीं लिखा आ जाए इंडिया इसका सदस्य है, तो आप मतलब उस स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। आपका एलिमिनेशन गेम बहुत स्ट्रांग करती है प्रैक्टिस, ठीक है ना। यहाँ पे आपको लगता है कि बस आपको स्पून फीड कराया जाए, नहीं, नॉट पॉसिबल। इनकरेक्ट बताइए। सितंबर 1961 को स्थापित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य इंडिया है। इंडिया यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया का सदस्य है, 1947 का है ये। 1945 में आईएमएफ का सदस्य है। 1951 में स्थापित इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का सदस्य है। अब आ गया ना किसका है, गलत चुनना है, ए चुनना है, ठीक है। ए क्यों हुआ? इंडिया नहीं है मेंबर ओपेक का, नॉट द मेंबर, ठीक है। ये ओईसीडी, सॉरी नॉट ओपेक, ओईसीडी, ये ठीक दिया हुआ है। और भाई इन सबके हेडक्वार्टर वगैरह देख लो, लिस्टिंग वीडियो पढ़ रहा है कोई तो फिर उनको सब पता होगा। ये इनकरेक्ट चुनना है 59 में। ये यूपी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 1975 में हुआ, ठीक बात है। ये यंग साइंटिस्ट स्कीम 2007-8 के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा शुरू की गई, ये भी ठीक है। राज्य में बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 1993 से केंद्र सरकार और स्टेट साइंस टेक्नोलॉजी काउंसिल कर रही है, ये भी ठीक है। तो आपके ये सारे ठीक हैं। 60th देखो, गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट यहाँ पे। जल एवं वायु प्रदूषण के लिए जुलाई 1982 में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना। ताजमहल के संरक्षण के लिए 1999 में ताज ट्रेपीजियम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और 2011 मार्च से यूपी में 40 माइक्रोन तक की पॉलिथीन थैलियां प्रतिबंधित हैं। क्लियर है बात या नहीं? बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ईयर याद रख लेना, माइक्रोन्स में कुछ पूछ सकता है, कुछ और देखे तो ये ठीक है। ताज ट्रेपीजियम प्रोजेक्ट पूछ सकता है, ये सब आपकी क्रोनोलॉजी वगैरह में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं क्वेश्चन। आगे बढ़ें। 61 उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण के अनुसार इसमें से आपको सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन देख लो। वीडीएफ जो है वो सबसे ज्यादा खीरी में है। कन्नौज है अकेला ऐसा जिसमें सामान्य सघन वन मतलब एमडीएफ नहीं है और कन्नौज में वीडीएफ भी नहीं है, बहुत डेंस फॉरेस्ट भी नहीं है। 639.51 वर्ग किलोमीटर झाड़ी है यूपी में टोटल, मतलब कि बुशेस हैं। आंसर इज 1, 2 and 3 करेक्ट। 62 सही चुनना है आपको। सहारनपुर हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा ये सीमा साझा करता है। जो ये उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला है ये इन राज्यों के साथ करता है। 18th फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से वन आवरण में 118.43 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और राज्यवार बाघ जनगणना 2022 के हिसाब से यूपी में 2019 में 82 बाघ थे। फर्स्ट और सेकंड सही है। 82 टाइगर्स तो थे, सही बात है, ये 2018 में थे।
63 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 18th इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 1450 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है फॉरेस्ट कवर में, और मैंग्रोव कवर है 4991.68 वर्ग किलोमीटर, भारत का मैंग्रोव कवर। मैंग्रोव कितने स्टेट्स में फैला हुआ है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बी करेक्ट, बी है। पहला क्यों गलत हुआ? पहला इसलिए गलत हुआ है, कंट्री का जो आपका फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज हुआ है 1445.81 स्क्वायर किलोमीटर से, ठीक है, 144518, ठीक है। और फॉरेस्ट और ट्री कवर, और फॉरेस्ट कवर जो है, अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? सिर्फ फॉरेस्ट कवर की। फॉरेस्ट कवर अकेला जो इंक्रीज हुआ है वो 156.41 स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा है एज कंपेयर टू 2021, ठीक है। और मैंग्रोव 4991.68 वर्ग किलोमीटर है जो भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है, ठीक है। और इसमें कमी आई है 2021 के कंपैरिजन में, बस इतना ध्यान रखना। बाकी डिटेल आप रिपोर्ट पढ़ सकते हो। 18th फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में आपको सही बताना है। बिहार में 260.80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में झाड़ियां हैं, और 2021 की तुलना में 23 में 129.19 वर्ग किलोमीटर वनावरण में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये आपकी बातें दोनों सही हो गई, करेक्ट ही पूछ रहा है। 65 आपको गलत चुनना है इसमें। राष्ट्रीय बाघ जनगणना हर 4 साल में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण करवाता है। इसमें और पार्टनरशिप भी होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वगैरह की। और एनटीसीए जो है ये एक वैधानिक बॉडी है, क्लाइमेट चेंज मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। और ये जो है ये जो 1972 का हमारा एक्ट है उसकी धारा 38L1 के तहत स्टैब्लिश किया गया था। एनटीसीए की बात हो रही है इस क्वेश्चन में, तो ये सही है आपके सारे। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट मई 2022 के संदर्भ में आपको गलत चुनना है। इंडिया के कुछ रेट्स दिए हुए हैं, जन्म दर, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी, नेचुरल ग्रोथ। बताइए, ए ही गलत हो गया। इंडिया का बर्थ रेट है 19.5%। बाकी आप एक बार पढ़ सकते हैं। नवीनतम खनिज डेटा 2024 गलत बताना है आपको। चीन और जापान के बाद इंडिया तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, और खनिज नीति 2019 में आई, 2008 वाली को रिप्लेस किया। धात्विक खनिजों की दृष्टि से लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन है, और चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन है अधात्विक में, यानी कि नॉन मेटालिक में। क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर। इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है आफ्टर चाइना एंड अमेरिका, नॉट जापान। 68 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नवीनतम कृषि डेटा 2024, चौथा सबसे बड़ा ज्वार उत्पादक और विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक, दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक। आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 करेक्ट है। तो इंडिया सेकंड, हाँ टी। 2011 की जनगणना सही बताना है आपको। डेकेडल ग्रोथ रेट, एवरेज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट, साक्षरता दर, ग्रामीण जनसंख्या क्या प्रतिशत दिया हुआ है। ये सारे कुछ कुछ हम एक ही जगह करके दे रहे हैं जिससे कि आपको पता चल जाए क्या चीज क्या है। सही बी है। डेकेडल ग्रोथ रेट है 17.7% में है, मैं लिख देती हूँ। साक्षरता दर है 73%, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। और अर्बन पॉपुलेशन है आपका, रूरल पॉपुलेशन है आपकी 68.8%। और देखिए ये कुछ भी नहीं है, 31.2 है अर्बन परसेंटेज, दोनों याद रखना। 70th गलत चुनना है आपको। ये हेडक्वार्टर्स, फिर से हेडक्वार्टर वाला क्वेश्चन आ गया, देख लो आप फटाफट से। हेडक्वार्टर्स दिए हुए अलग अलग, इतनी देर में तो दिमाग में एकदम आंसर छप जाना चाहिए, ठीक है। ये बात हो रही है इंटरनेशनल पैनल और क्लाइमेट चेंज की। तो ये आपका, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा, पहला ही हो गया आंसर। स्टैब्लिश कब हुआ था ये? 1988 में। और बाकी आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सही दे रखा है, कहाँ पे है? कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्टैब्लिश कब हुआ था? 1971 में। और ये सिविल एविएशन वाला हुआ था 1947। कभी क्रोनोलॉजी में आ जाए तो देखो ये बहुत पुराना है। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है 1948 का, दोनों काफी पुराने हैं। गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। जनगणना की बात हो रही है यहाँ पे। हरियाणा राज्य में शिशु लिंगानुपात ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दोनों में सबसे कम है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यूपी में है। जैन समुदाय में लिंगानुपात सबसे कम है। और बिहार राज्य भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। गलत बताना है। लोएस्ट सेक्स रेशियो कौन सी कम्युनिटी में है? सिख कम्युनिटी में। 72 गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट।
क्षेत्रफल की बात करें तो यूपी 4th पे है, जनसंख्या की बात करें तो पहले पे है, और साक्षर जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो तीसरे पे है। बहुत बढ़िया, सारे सही हैं। 73 नवीनतम खनिज डेटा 2024 सही बताना है, करेक्ट। क्या हो जाएगा आंसर? भारत में टंगस्टन का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में है, यूरेनियम का आंध्र प्रदेश में है, चांदी का हरियाणा में है, टिन का राजस्थान में है। कौन सा सही है बताना है आपको? बी सही है बस, ठीक है। टंगस्टन कर्नाटका, क्लियर। और चांदी आपका राजस्थान, ये तो गलत कर ही नहीं सकते आप। टिन का हरियाणा, किसी को ना पता हो तो हरियाणा भी है लिस्ट में। नवीनतम कृषि डेटा 2024 सही चुनना है आपको। कर्नाटक भारत का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य है, यूपी चीनी गन्ना में टॉप पे है, और महाराष्ट्र सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर में। कौन सा है सही? बी सही हो गया आपका। सोयाबीन में महाराष्ट्र है और सूरजमुखी में कर्नाटका है। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट, जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु दर, प्राकृतिक समृद्धि दर वाले टॉप राज्य पूछ रहा है। क्या कहा है इसने? सही चुनना है। ए सही है। बर्थ रेट सबसे ज्यादा बिहार का है, 25.5% करीब है। मोर्टेलिटी सबसे ज्यादा है छत्तीसगढ़, ठीक है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी, शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा है आपका एमपी। और ये कौन सा बचा? नेचुरल ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है बिहार, उड़ीसा नहीं है। 76 फिर से आपका सेम है सैंपल रजिस्ट्रेशन में। गोवा और केरल को सामाहिक रूप से क्या कहा जा रहा है, मतलब किस में फॉल करते हैं ये? तो डी में फॉल करते हैं। लोएस्ट नेचुरल ग्रोथ रेट है यहाँ का, गोवा और केरला का 6.2%, ठीक है। चलिए 77 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंस्टीट्यूट है, कहाँ अवस्थित है आपको देखना है। गन्ने वाला कहाँ पे है? बहुत बार कर चुके हैं हम। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। आलू रिसर्च हो रहा है, पोटैटो रिसर्च शिमला में, जूट प्रौद्योगिकी है कोलकाता में, और चावल वाला है कटक में, उड़ीसा। सारे सही हैं, आसान था ये तो क्वेश्चन। नवीनतम कृषि डेटा 2024 गलत चुनना है, इनकरेक्ट डेटा। कॉफी के कुल उत्पादन में, आप इसे सॉल्व कर लो चलो। कॉफी के कुल उत्पादन में फर्स्ट पे कौन है? कर्नाटका। पीनट्स नहीं, ग्राउंडनट, पीनट हाँ कुछ भी कह लो। ग्राउंडनट या फिर मतलब मूंगफली में गुजरात है, जवार में महाराष्ट्र है, मक्के में, मेज के उत्पादन में आपका कर्नाटका है। तो डी आंसर है आपका। 79 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये आपके सूचकांक दिए हुए हैं कुछ, और उनको कौन रिलीज करता है आपको ये बताना है। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड स्टेट्स चेंबर ऑफ कॉमर्स, राइट। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स ब्रांड फाइनेंस करता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट करता है यूएनडीपी, ठीक है सारे। 80 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए अब आप, ये हमेशा पूछा जाएगा आपसे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, ये सब तो ये इकट्ठा दिए हुए हैं आपको, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कौन करता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, वेरी नाइस। लैंगिक असमानता सूचकांक करता है यूएनडीपी, ठीक है। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स करता है आपका न्यूज वीक, वेंटेज एंड होराइजन ग्रुप। और विश्व प्रसन्नता सूचकांक ये करता है आपका यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, बिल्कुल ठीक। तो 80 आपका सब ठीक है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है ना ये, ऐसे क्वेश्चन से पूछते हैं। 81 देखो, गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। रैंक पूछ रहा है, इसमें कोई भी अपडेट होती है, कुछ होती है, आप उसको उसकी चिंता मत करना, जस्ट एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाना, ठीक है। तो अगर आपने प्रिपेयर कर रखा है तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, नहीं तो उसको आप अभी छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है ये? वर्ल्ड हैप्पीनेस में इंडिया का रैंक। अच्छा एक सेकेंड, 2025 की यहाँ पे दे रखी है और इधर की, तो देखो आप दोनों ही बातें ठीक है। 2024 की भी ठीक दे रखी है, आप 25 की याद कर लो, 118 ठीक दे रखी है ये, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज में भी ठीक दे रखी है 2024 की, इसको छोड़ो आप, इसको देखो हिंदी वाला केवल। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी ठीक दे रखा है, आंसर आपका ठीक है, ठीक है। लेटेस्ट इसमें आ गई है, तो उस हिसाब से ही पढ़ के जाओ। गलत चुनना है आपको इसमें। तो अब ये क्या पूछ रहा है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, टेररिज्म वाला और कम्पिटिटिवनेस वाला, है ना। 24 24 24, यहाँ पे 39th है, आतंकवाद में 14th है, ये भी सही है, ठीक। पढ़ लो आराम से, इनको पॉज करके 2 बार रीड कर लो, समझ में आ जाएगा। और अगर करंट अफेयर्स अजीत सर का भी फॉलो कर रहे हो ना, तो एक भी क्वेश्चन इसमें से हालांकि गलत नहीं हो रहा होगा, हो रहा है तो फिर पढ़ नहीं रहे हो अच्छे से। वैश्विक
शांति सूचकांक 2024 में 116 है, प्रेस स्वतंत्रता में 162 है और भ्रष्टाचार धारणा में 93 है। तो 2024 की बात हो रही है, तो ये आपका डी है आंसर। 84 संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित कुछ इंटरनेशनल ईयर्स के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें से बी सही है, बायोडायवर्सिटी का 2010 वाला है। अब 2009 वाला जो है आपका 2000 ये अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता इंटरनेशनल ईयर ऑफ सैनिटेशन 2008 है। जल सहयोग का अंतरराष्ट्रीय वर्ष जो है आपका वो है 2013 और पल्सेस का है आपका ईयर ऑफ पल्सेस 2016। 85 सही चुनना है आपको। कुछ अनुसंधान संस्थान दिए हुए हैं, कहाँ पे है वो है लोकेटेड। तो मसाला स्पाइस कहाँ है? कोझिकोडे कैलिकट में। सही चुनना है, तो आंसर आ गया है। केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान जो है आपका वो है भोपाल में। पशु कल्याण है आपका फरीदाबाद और कृषि विपणन है आपका जयपुर। क्लियर। 86 कौन सा सही नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। डेटा डेज दी हुए हैं। 28 जनवरी को मनाया जाता है डेटा सुरक्षा दिवस। 2 फरवरी 22 फरवरी थोड़ी, ये तो लेटेस्ट इसकी थीम कमेंट करके बताओ मुझे को क्या थी इस बार। और 8 मार्च महिला दिवस, 18 अप्रैल विरासत दिवस। 87 वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पूछ रहा है, कौन पब्लिश करता है? तो ये आपका विश्व आर्थिक मंच करता है। 88 देखेंगे, यूपी जनगणना 2011 गलत बताना है आपको। अधिक लिंगानुपात वाला, सबसे ज्यादा लिंगानुपात, हाईएस्ट सेक्स रेशियो लिंगानुपात जौनपुर, ठीक है, 1024 है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर जो है वो गौतम बुद्ध नगर है, 80.12% है करीब। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो मेरठ नहीं है। आंसर आपका डी ये हो गया, गाजियाबाद है। और दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा आपको मिलेगा गौतम बुद्ध नगर में, 89। सही आपको मिलान करना है कृषि डेटा से, फर्स्ट स्टेट और कौन से क्रॉप पे हैं ये देखना आपको। तो ए हो गया आपका आंसर। चाय में आपका असम है, चावल में आपका पश्चिम बंगाल है, मक्का कर्नाटक है और मूंगफली गुजरात है। ये तो आसान था वैसे क्वेश्चन। नवीनतम खनिज डेटा आपको सही बताना है। सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट राजस्थान, प्राकृतिक गैस राजस्थान, मैंगनीज असम, चूना पत्थर मध्य प्रदेश। सही बताना है, पहला सही है। सर्वाधिक प्राकृतिक गैस असम, बताओ नेचुरल गैस राजस्थान में कहां से आई भाई? मैंगनीज एमपी और चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन आपका राजस्थान। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ऐसे क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएंगे। 20th पशुधन जनगणना रिपोर्ट 2019 सही बताना है आपको। मवेशी में यूपी सेकंड पे, बकरियों में यूपी तीसरे पे, ऊंटों में यूपी चौथे पे, भेड़ों में यूपी 10वें पे। ऐसी याद होगा ये, आप तो अपना रिवाइज कर रही हैं। कहते हैं बच्चे। बताइए, आपको पता है मैं एग्जाम दे रही हूँ। 91 का डी हो जाएगा। तो ये यूपी बिल्कुल सही है सब जगह, ठीक है। कैटल पॉपुलेशन हो गया, गोट हो गया, कैमल हो गया, शीप हो गया हमारा तैयार। 92 राज्यवार बाघ जनगणना 2022 आपको गलत बताना है, इनकरेक्ट बताना है। क्या होगा इसका आंसर? बाघों की सर्वाधिक जनसंख्या एमपी में है। एमपी में मौजूद 5 बाघ अभ्यारण्यों में से बांधवगढ़ में सबसे ज्यादा बाघ हैं। 18 राज्य में से इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 54 बाघ अभ्यारण्यों का एक नेटवर्क है। सारे पता होने चाहिए कौन से स्टेट में मैचिंग में आ जाएगा। और 54 बाघ संरक्षित क्षेत्रों में से उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक बाघ 260 बाघों की आबादी दर्ज है। गलत पूछ रहा है, तो बी गलत हो गया ना। 6 टाइगर रिजर्व हैं इस वक्त एमपी में, बांधवगढ़ में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स हैं। 93 देखो, गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। हेडक्वार्टर्स दिए हुए हैं अलग अलग, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। बताइए, गलत चुनना है आपको, सी गलत है। नाटो का जो आपका हेडक्वार्टर है दैट इज इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहां पे है? बेल्जियम, ठीक है। 94 सही चुनना आपको, करेक्ट। दक्षिण अफ्रीका बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, फिलीपींस आसियान का नहीं है, बांग्लादेश एनडीबी का नहीं है और नेशनल डेवलपमेंट बैंक और वेनेजुला ओपेक का नहीं है। तो ए सही हो गया। साउथ अफ्रीका जो है आपका वो इसका बिम्स्टेक का नहीं है सदस्य। बिम्स्टेक कहाँ है हेडक्वार्टर? ढाका बांग्लादेश में। एक एक चीज इसके बारे में पता होनी चाहिए। 7 इसमें मेंबर कंट्री हैं,
बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, याद रखना, ठीक है। आसियान, सुनो अब ध्यान से, आसियान कहाँ पे बैंकॉक डिक्लेरेशन से आया था, 1967 में बना था। बिम्स्टेक कब बना था, 1997 में। अब आसियान की अगर हम बात करें तो आसियान के मेंबर्स जो हैं, इंडिया फाउंडिंग मेंबर्स की बात हो रही है, इंडोनेशिया, फिलीपींस है भाई, और सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड। और आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता, लिखते रहो सब साथ साथ। बात हुई एनडीबी की, एनडीबी है नेशनल डेवलपमेंट बैंक, शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कंट्रीज 8 हैं, ब्राजील है, इंडिया, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, बांग्लादेश है, यूएई है, इजिप्ट है। ओपेक की बात करें तो 1960 बगदाद, इराक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, लिखो एक बार कमेंट में। फाउंडिंग मेंबर्स ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुला। गलत हो गया पर नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के संबंध में आपको गलत बताना है। सबसे कम बर्थ रेट, सबसे कम मोर्टेलिटी, सबसे कम इन्फेंट मोर्टेलिटी और सबसे कम नेचुरल ग्रोथ रेट दी हुई है, आप सॉल्व करो इसको। तो बी आपका गलत हो गया, ठीक है। यूटी लोएस्ट मोर्टेलिटी दिल्ली, ठीक है। 96 सही आपको मिलान करना है, क्रॉप्स और पहला रैंक, नहीं क्रॉप नहीं है इसमें, फसलें नहीं है, सॉरी गलत लिखा है, प्रिंट है ये, वो है तो मिनरल्स। तो 96 का आपका डी हो गया। लिग्नाइट तमिलनाडु, लेड राजस्थान, लॉयस्क उड़ीसा और कच्चा तेल पेट्रोलियम राजस्थान। 97 देखो, 97 में आपको कृषि डेटा सही बताना है। यूपी का रैंक अमरूद में, गुआवा में जो है वो है आपका फर्स्ट, ठीक है। कुल खाद्यान्न में यूपी का रैंक है फर्स्ट, आलू में यूपी का रैंक है फर्स्ट, तो आंसर सही हो गया। और शहद के उत्पादन में, हनी के उत्पादन में यूपी का रैंक है फर्स्ट, और एक मैंगो लिखो, यूपी का रैंक है फर्स्ट। 5 चीजें तो यहीं तैयार हो गई। 98 नवीनतम कृषि डेटा 2024 के संदर्भ में आपको सही बताना है, फिर से ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको। यूपी का रैंक जो है वो अरहर तूर में है थर्ड, ठीक है। यूपी का रैंक तंबाकू में है थर्ड, चावल में है यूपी का रैंक आपका, सही पूछ रहा है ना ये, एक सेकेंड, 98 में क्या पूछा गया है, सही क्या है, हाँ। तो चावल में जो है हमारा रैंक, इंडिया का जो यूपी का जो रैंक है वो है सेकंड, और जौ के उत्पादन में यानी कि बार्ले के उत्पादन में यूपी का रैंक है सेकंड, तो ये सही हो गया, ये सेकंड सही है। 99 जनगणना 2011 गलत चुनना है आपको, अब इसमें गलत चुनना है, करो इसको सॉल्व पॉज करके। क्या बात हो रही है इसमें, सेक्स रेशियो एसटी 951, ठीक है, और स्केड्यूल कास्ट का 907, लिंगानुपात 9112 और जनसंख्या घनत्व 829, तो ये 951 है। तो 100 क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या 2011 सही चुनना है आपको। सकल प्रजननता दर 2.4%, शिशु लिंगानुपात 0 से 6 919, सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है नागालैंड। तो आपका ये सही हो गया पूरा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, कुछ अगर मैं आपसे पॉइंट्स पूछूं तो आप पॉइंट्स बताओ जरा मुझे। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है, और ग्रॉस फर्टिलिटी रेट 2.4%, प्लीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछेगा, ठीक है। चलिए, तो आप मुझे अब अपना फटाफट से स्कोर बताइए कमेंट करके। टेस्ट हमारा ही कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट टेस्ट में मिलेंगे, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कीप स्माइलिंग, कीप योर स्पिरिट्स हाई, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।